हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे और एसएससी से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है दोस्तों, बैरन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बंजर। और उसका सिनोनिम क्या है दोस्तों, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब भी होता है बंजर। ठीक है, तो बैरन का मतलब भी बंजर और स्टेराइल का मतलब भी बंजर। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है दोस्तों, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब हुआ उपजाऊ, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीज उपजता है उसको बोलते हैं। तो फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या हुआ, उपजाऊ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, जो गंदा होता है, जो मतलब नहीं ऐसा चीज करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑब्सीन, मतलब अश्लील, गंदा बात। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है दोस्तों, इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील, बेकार। ठीक है, ऑब्सीन का मतलब भी वही हुआ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब होता है नाराजगी पैदा करने वाला। ठीक है, डिसगस्टिंग का मतलब होता है घिनौना, मतलब जिससे आपको गुस्सा आ जाता है या नाराजगी पैदा होता है तो उसको बोलेंगे डिसगस्टिंग, मतलब नाराजगी पैदा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है सचेतता या कौशन। ठीक है दोस्तों, विजिलेंस का मतलब होता है सचेतता। ठीक है दोस्तों, मतलब आप कहीं पर जो है कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सावधानी से कर रहे हैं, मतलब कौशन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो विजिलेंस का मतलब होता है सचेतता या कौशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है जिम्मेदारी, किसी काम की सफलता की। ठीक है दोस्तों, कोई काम है उसका जिम्मेदारी, या किसी कोई सफलता है तो उसका जिम्मेदारी तो बोलेंगे ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब जिम्मेदारी। बहुत सारे लोगों के पास काम की जिम्मेदारी होती है, तो मतलब क्या होता है उन लोगों के पास, ओवरसाइट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक होता है इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण को बोलेंगे फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो फोरमोस्ट का मतलब हुआ सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंथ्रेलिंग। इंथ्रेलिंग का मतलब हुआ रोमांचक। ठीक है दोस्तों, इंथ्रेलिंग मतलब रोमांचक, बहुत रोमांच भरा है, मतलब अब क्या हो जाए वो पता नहीं चल पा रहा, तो उसी को बोलते रोमांचक, मतलब कब क्या हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलेंगे इंथ्रेलिंग। इंथ्रेलिंग मतलब रोमांचक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग मतलब है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब पेचीदा, जिसको समझ में नहीं आते हैं, समझ में नहीं आने वाला को बोलते हैं परप्लेक्सिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मॉर्न। मॉर्न मतलब किसी बात का शोक मनाना या लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी तो वही किसी बात का शोक मनाना, और मॉर्न का मतलब भी वही होता है किसी बात का शोक मनाना। ठीक है, तो किसी बात का शोक मनाना को हम बोलेंगे मॉर्न। मॉर्न मतलब किसी बात का शोक मनाना, लेमेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना। ठीक है दोस्तों, स्क्रीम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, चिल्लाना। स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब भी होता है चिल्लाना। और कराई। कराई का मतलब भी होता है चिल्लाना। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, आप उसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिग्रेट। रिग्रेट मतलब अफसोस करना, पछताना कोई बात के लिए। जैसे आपका कोई बात रहता है लेकिन आपको वो हाथ से निकल जाता है, तो आप उसके लिए अफसोस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, रिग्रेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नेग्जिलेंट। नेग्जिलेंट मतलब लापरवाह। ठीक है दोस्तों, लैक मतलब भी होता है लापरवाह, तो नेग्जिलेंट का मतलब होता है लापरवाह, और लैक का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, तो उसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है चिपकना। ठीक है दोस्तों, डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, चिपकना। चिपकना मतलब दो चीज आपस में जो चिपकते रहता है, तो उसी को बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन्फ्लेट। इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूलना। ठीक है, बैलून वगैरह जो फूलते रहता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब फूलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिवील। रिवील का मतलब होता है उजागर करना या एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना, और रिवील का मतलब होता है उजागर करना, कोई बात को उजागर करना, कोई रहस्य उजागर करना, रिवील कर देना। ठीक है, एक्सपोज कर देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वर्चू। वर्चू का मतलब होता है सदगुण, मतलब जो अच्छा गुण होता है उसको बोलते हैं वर्चू। वर्चू मतलब सदगुण।
ठीक है। तो वर्चू का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सद्गुण, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब दोष। वो हम लोग बोलते हैं कि अरे इसमें क्या डिफेक्ट है, मतलब क्या गलती है, क्या दोष है, उसको बोलेंगे डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब दोष। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब आत्मविश्वास की कमी वाला, ठीक है दोस्तों। जो मतलब जिसके पास आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ स्टीम की कमी होती है, तो उसको बोलते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब आत्मविश्वास की कमी वाला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिवोट। डिवोट मतलब होगा समर्पित, मतलब किसी बात के या किसी व्यक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित जो होता है, मतलब पूरा श्रद्धा भाव रखता है, तो उसको बोलते हैं समर्पित, मतलब डिवोट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब मतभेद, मतलब दो लोगों के बीच में जो हो जाता है मतभेद, बात मैच नहीं करता है, इस वजह से मतभेद, तो वो क्या हुआ दोस्तों डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब हुआ मतभेद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यर्न। यर्न का मतलब हुआ इच्छा करना, ठीक है दोस्तों। यर्न का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इच्छा करना, ठीक है। तो आप किसी चीज की विश करते हैं, इच्छा करते हैं, विल करते हैं, तो उसका मतलब यर्न भी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अस्पिक्वस। अस्पिक्वस मतलब हुआ शुद्ध। अस्पिक्वस मतलब क्या हुआ, शुभ, अच्छा। शुभ मतलब हुआ अच्छा, ठीक है। तो अस्पिक्वस मतलब हुआ शुभ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन्वेजन। इन्वेजन मतलब हुआ आक्रमण, अटैक, ठीक है दोस्तों। अटैक भी हुआ, और इन्वेजन मतलब आक्रमण, मतलब अटैक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोर। कोर का मतलब है मुख्य, बोलते हैं मेन। मेन का मतलब भी होता है मुख्य, प्राइम का मतलब भी होता है मुख्य, ठीक है दोस्तों। तो प्राइम कोर सब एक ही हुआ। बोलते हैं जैसे अगर आप कोई स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो उसमें स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे थे आप, उसमें क्या देख रहे हैं, उसका कोर क्या है, मतलब उसका मेन बात क्या है, वो सब देखते हैं, तो वही हुआ दोस्तों कोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब हुआ खगोलीय, ठीक है दोस्तों। सेलेस्टियल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, खगोलीय। खगोलीय पिंड मतलब जैसे पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, ये सब क्या है, खगोलीय है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पॉन्डर। पॉन्डर मतलब विचार करना, थिंक करना, मतलब सोचना, विचारना, तो वही हुआ पॉन्डर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेमोन। डेमोन का मतलब होता है दैत्य, राक्षस, ठीक है दोस्तों। डेमोन का मतलब होता है दैत्य, डेविल, वही समझिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फाल्केसी। फालेक्सी मतलब हुआ गलत धारणा, मतलब जो गलत धारणा, गलत परसेप्शन है, मतलब बेकार परसेप्शन, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सी। फ्लेक्सी मतलब गलत धारणा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिथ। मिथ का मतलब हुआ कहानी, ठीक है दोस्तों। मिथ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहानी, जो मतलब पौराणिक कहानी दोस्तों, ठीक है। मिथ का मतलब कहानी, लेकिन पौराणिक। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब हुआ क्या दोस्तों, भयभीत, ठीक है दोस्तों। स्केयर्ड है दोस्तों, स्केयर्ड, सेक्रेट नहीं। सेक्रेट मतलब हुआ पवित्र, स्केयर्ड है, स्केयर्ड मतलब हुआ भयभीत, डरा हुआ, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड थे ये। इधर देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों कॉमेट। कॉमेट मतलब पुच्छल तारा, जो खगोलीय में होता है, एक होता है पुच्छल तारा, ठीक है दोस्तों। मतलब इस तरह से उतारा सब इकट्ठा रहता है ना, मतलब एक पूछ की तरह डिसाइड होता है, तो इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनलाइटेंड। इनलाइटेंड मतलब प्रबुद्ध, मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जिसको ज्ञान प्राप्त है तो उसको बोलते हैं इनलाइटेंड, मतलब प्रबुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डीप। डीप मतलब नीचे की तरफ गिरना, नीचे की ओर जो गिरता है, तो उसको बोलेंगे डीप। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब बाहरी प्रदर्शन, ठीक है दोस्तों। बाहरी प्रदर्शन जो होता है, तो उसको बोलेंगे मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टो भी मतलब एक तरह से बाहरी घोषणा जो होता है, वो एक तरह से बाहरी प्रदर्शन ही हुआ ना दोस्तों, इसी से बना हुआ दोस्तों, मतलब मैनिफेस्टो से ही बना हुआ मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लुमिनरी। लुमिनरी मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपोर्टेंट मैन, ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण व्यक्ति मतलब बोलेंगे क्या, लुमिनरी, मतलब इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पास अवे। पास अवे का मतलब मर जाना, ठीक है दोस्तों। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए यूज करेंगे पास अवे। कहीं पर सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों पास अवे। पास अवे मतलब मर जाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नर्चर। नर्चर मतलब पालन पोषण करना, ठीक है दोस्तों। नर्चर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पालन पोषण करना, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेस्टिनेट टू। डेस्टिनेट टू मतलब भाग्य में होना, ठीक है दोस्तों। भाग्य में जो होता है तो उसको बोलेंगे डेस्टिनेट टू, ठीक है। तो डेस्टिनेट टू का मतलब क्या हुआ दोस्तों, भाग्य में होना। आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब हुआ टपकना, ठीक है। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टपकना। कोई पानी वगैरह नीचे की ओर टपकता है तो उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन मतलब टपकना।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डीप का मतलब होता है नीचे की ओर टपकना, समझ सकते हैं इससे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑन लुकर। ऑन लुकर मतलब हुआ देखने वाला। ठीक है दोस्तों, ऑन लुकर का मतलब क्या हुआ, देखने वाला, जो देखता है तो उसको बोलेंगे ऑन लुकर। ऑन लुकर मतलब देखने वाला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब त्याग करना या फोरसेक। फोरसेक का मतलब हुआ त्याग करना। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग करना और फोरसेक का मतलब भी होता है त्याग करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेव्योर। सेव्योर का मतलब है रक्षक। ठीक है, जो रक्षा करता है। रक्षक मतलब सैनिक हमारे जो होते हैं वो सब क्या हुआ, हमारे रक्षक हुए थे, सेव्योर हुए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सीड टीयर्स। सीड टीयर्स मतलब आंसू बहाना, आंसू जो बहाते रहता है तो उसको बोलेंगे सीड टीयर्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, कोई बात का भविष्यवाणी होता है तो उसको बोलेंगे प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सक्सीड। सक्सीड मतलब किसी के बाद गद्दी संभालना। किसी के बाद जो कोई गद्दी संभालता है तो उसको बोलेंगे सक्सीड। सक्सीड मतलब किसी के बाद गद्दी संभालना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब हुआ दूर स्थित, जो दूर में स्थित होता है तो उसको बोलेंगे डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर स्थित, दूर में जो स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फोस्टर। फोस्टर मतलब सौतेला। ठीक है, फोस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सौतेला, जो मतलब सौतेला टाइप का, मतलब अपना जैसा व्यवहार नहीं करता है, दूसरे के जैसा व्यवहार करता है तो उसको बोलेंगे फोस्टर। फोस्टर मतलब सौतेला टाइप का जो करता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर। कठोर मतलब हार्ड। ठीक है दोस्तों, रिजिड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कठोर, हार्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब कैद, और कैद का एक और वर्ड होता है दोस्तों इम्प्रीजनमेंट। इम्प्रीजनमेंट का मतलब भी होता है कैद और कैप्टिविटी का मतलब भी होता है कैद। तो आप याद रखिए दोस्तों, दोनों वर्ड जो है। कैद तो आप समझते हैं, मतलब किसी को चार दीवारी में बंद कर देना, किसी को कुछ आजादी नहीं देना, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परसुएड। परसुएड मतलब राजी करने की कोशिश करना, किसी को राजी करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, परसुएड करते हैं। परसुएड मतलब राजी करने की कोशिश करना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनोटोनमस। मोनोटोनमस मतलब एक ही प्रकार का, कोई एक ही प्रकार का जो होता है, या मोनो का मतलब एक ही होता है दोस्तों, इसी से आप याद रख लीजिए। तो मोनो का मतलब एक ही होता है, तो मोनोटोनस मतलब एक ही प्रकार का हुआ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ एक्सेस नहीं हो, जहाँ पहुँच नहीं सके। ठीक है, एक्सेस मतलब होता है पहुँच जाना, और इनएक्सेसिबल मतलब उसका अपोजिट मीनिंग होगा, जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हैबिटेट। हैबिटेट मतलब निवास स्थान, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ, वो आपका क्या हुआ, हैबिटेट हुआ, मतलब आपका निवास स्थान हुआ, जो आपका घर, जगह। तो हैबिटेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, निवास स्थान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस मतलब समानता। समानता मतलब सिमिलरली। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली का मतलब वही हुआ दोस्तों रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस मतलब समानता। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्ति, मतलब जो विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने के कगार पर उसको, या विलुप्ति है, विलुप्त है तो उसको बोलेंगे एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्ति। नेक्स्ट वर्ड है तो परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब सताना, किसी बात के लिए सताना, मतलब दमन करना, करना, डराना, धमकाना, तो वही हुआ सताना, एक तरह से समझिए दोस्तों। तो परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मतलब सताना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेंस। डेंस का मतलब हुआ घना, बहुत ज्यादा सघन, जो बहुत ज्यादा घना होता है, बहुत एकदम जंगल सब देखते, बहुत बड़ा बड़ा जंगल, तो सब घना होता है तो उसको बोलते हैं डेंस। या अंधेरा बहुत घना होता है तो वहाँ उस जगह पर डेंस यूज करते हैं। डेंस मतलब बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब है बहुत कम, मतलब मियगरी। मियगरी का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है दोस्तों, बहुत मिनिमम। मिनिमम का मतलब भी हुआ बहुत कम, और स्कैंटी का मतलब भी हुआ बहुत कम। ठीक है, तो स्कैंटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत कम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सीक आफ्टर। सीक आफ्टर का मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करना। बहुत सारा जो लोग होता है उसको जो उनको प्राप्त करने की जो इच्छा करता है तो उसको बोलेंगे सीक आफ्टर। सीक आफ्टर मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करना। ठीक है, तो बहुत सारा लोगों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करना को बोलेंगे सीक आफ्टर। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्ड लाने का प्रयास किया था। अगर आपको मेरा प्रयास सराहनीय लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मेरे चैनल पर क्या होना चाहिए जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।